अगले दिन सुबह जब आदमी उठता है तो उसकी नजर एक स्नो ग्लोब पर पड़ती है। उसके बेटे का स्नो ग्लोब तो कल ही टूट गया था, तो ये नया स्नो ग्लोब कहाँ से आया? वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती है और वे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत विश रूम में जाते हैं। जैसा कि उन्हें लग रहा था, उनके बेटे ने विश रूम को जंगल में बदल दिया था, जहाँ वो मजे से स्नोमैन बना रहा था। पत्नी को इस बात का अफसोस होता है कि वे हमेशा पैसा मांगने के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन्होंने कभी खुशियां मांगने के बारे में नहीं सोचा। जब वो अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है तो आदमी को खतरा महसूस होता है। वो भागकर अपने बेटे को उठाता है और उसे कमरे के बाहर ले आता है। बाहर आने पर वो अपने बेटे को सख्त चेतावनी देता है कि वो अब कभी विश रूम में कदम नहीं रखेगा, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है और कहती है कि बच्चा सिर्फ खेल रहा था और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आदमी कहता है कि कल्पनाशील बच्चा पता नहीं क्या क्या बना सकता है। वो कहता है कि अगर वे उसे टीवी देखने से मना करेंगे तो वो गुस्सा हो सकता है और शायद उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो सोचता है कि उसे ये सब रोकने के लिए कुछ करना होगा। तभी घर का फोन बजता है और लड़का उसे उठा लेता है। फोन पर वो हत्यारा था जो लड़के की आवाज सुनकर एक अजीब सी मुस्कान देता है। उसकी योजना कामयाब हो रही थी। आदमी फोन छीन लेता है और उससे पूछता है कि कमरे के बाहर चीजों को बूदा होने से कैसे रोका जा सकता है। हत्यारा उसे बताता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसे बनाने वाला यानी विशर मर जाए। इस मामले में उसकी पत्नी ने लड़के को बनाया था। अगर उसकी पत्नी मरती है तो वो आम लोगों की तरह दुनिया में रह सकता है। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी भी फोन पर उनकी पूरी बातचीत सुन रही थी। कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज के साथ उसकी पत्नी गाड़ी से बाहर निकलकर चली जाती है। उसने एक बार खुद को मारने की कोशिश की थी ताकि बच्चा जिंदा रह सके, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पत्नी के जाने के बाद आदमी परेशान हो जाता है। जब लड़का उससे बार बार सवाल करता है तो वो उसे सब सच बता देता है कि वो सिर्फ एक कल्पना है और उसे बाहर कीटाणुओं की वजह से नहीं बल्कि बाहर जाते ही वो तुरंत बूदा हो जाएगा और धूल बन जाएगा। जब लड़का इस पर यकीन नहीं करता है तो आदमी उसे दरवाजे पर ले जाता है। लड़का पूछता है कि क्या उसे पिछले 3 महीनों से पहले का कुछ भी याद है, क्या उसे इस घर के बाहर की कोई याद है। लड़का ये सुनकर टूट जाता है, लेकिन जब आदमी शांत होता है तो उसे लगता है कि उसने लड़के के साथ बहुत गलत किया। गलती उनकी थी और वो लड़के से माफी मांगता है और उसके पास रहकर उसका साथ देता है। जब उसकी पत्नी वापस आती है तो वो दोनों को सोते हुए देखकर भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि शायद वे ऐसे ही हमेशा साथ रह सकते हैं। आने वाले दिनों में पति पत्नी अपने झगड़ों को भूलकर एक बार फिर साथ रहने लगते हैं, लेकिन वे ध्यान नहीं देते कि लड़का उन दोनों की हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। जब उसके माता पिता सो रहे थे तो लड़का घर की चाबी चुरा लेता है और बाहर चला जाता है।